हेलो गाइज। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद के बारे में, जिसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ये भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद थी ये। और जब विदेशी आक्रांत हैं भारत में उन्होंने प्रवेश किया था, उसके बाद में उन्होंने इसको विजय स्तंभ के रूप में इसका निर्माण करा था। और ये दिल्ली में स्थित है। जो साउथ दिल्ली है उसमें जो मेहरौली जो परिसर है उसमें इसको बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। देखो सामने भी दिखा रहे हैं आपको, सामने ये मस्जिद है और काफ़ी बड़ी क्षेत्र में मस्जिद को बनाया गया इसको। और यहाँ इस जगह पहले जो दिल्ली का जो अंतिम जो हिंदू शासक था हेमू विक्रमादित्य, जो हेमचंद विक्रमादित्य जो हिंदू सम्राट था, जो अंतिम शासक था दिल्ली का, उसको हराकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर इस जगह पर 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे। इस जगह पर 27 यानी 27 जो बड़े बड़े हिंदू और जैनों के जो मंदिर थे उनको तोड़कर, उनको ध्वंस कर कर यहाँ पर ये मस्जिद का निर्माण करा गया था। कुतुल इस्लाम मस्जिद, जो भारत की सबसे ओल्डेस्ट यानी कि प्राचीन मस्जिद है ये। देखिए आप, देखो अभी भी आपको यहाँ पे इन मस्जिदों के जो स्तंभ हैं उनमें देखो अभी भी जो कुछ हिंदू जो देवी देवता हैं जैसे विष्णु है, उनके यहाँ पे अभी अवशेष मिलेंगे इन स्तंभों पे। देखो आप, क्योंकि ये जल्दी में मस्जिद बनाई गई थी उस टाइम, क्योंकि जो सारा जो जो मंदिर का जो सारा जो सामान था, इसके स्तंभ थे, पत्थर थे। देखो सामने, देखो सामने, देखो ये विष्णु की मूर्ति दिख रही होगी आपको सामने, देखो आप। तो उसी मंदिर के सामान को यहाँ पे स्थापित कर दिया गया मस्जिद के रूप में। तो यहाँ पे आप देखो, इसमें आपको हर जगह जो हिंदू देवी देवता उनकी इस मूर्तियाँ आपको देखो सामने, देखो यहाँ पे मिलेंगी, आप हर जगह मिलेंगे। देखो सामने, देखो उनके चेहरे को बिगाड़ कर यहाँ पे बनाया गया है। देखो सामने देख सकते हो आप। तो ये कुतुल इस्लाम मस्जिद है जो 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर यहाँ पे इस मस्जिद को बनाया गया था जल्दबाजी में। तो यहाँ पे जो ये पत्थर थे इस मंदिर के जो मूर्तियाँ थी उन्हीं से इसको बना दिया गया था इस मस्जिद को। आज भी मूर्तियों के अवशेष यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी आकृतियाँ, उनके फेस, उनके हाथ आज भी इसमें चिपका रखे हैं। इसमें देखो सामने, ये देखो आप। तो ये भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद है ये देखिए आप। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी ओम देव लिखा हुआ है। तो आपको जगह जगह इस तरह से आपको जो जो देवी देवता हैं, जो गॉड्स हैं, उनके सबके यहाँ पे मूर्तियाँ आपको इन पत्थरों में चिपके हुए आपको दिखाई दे सकती हैं, देंगी आपको। देखो सामने। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये गुलाम वंश का था। ये बेसिकली तुर्किस्तान से बिलोंग करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको मोहम्मद गौरी ने गजनी के अंदर इसको खरीदा था इसको, क्योंकि उस टाइम पूरे विश्व के अंदर गुलाम प्रथा मौजूद थी देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। तो गुलाम प्रथा के अंदर इसको खरीदा गया था, इसको सैनिक भर्ती के रूप में मोहम्मद गौरी ने। तो ये मोहम्मद गौरी के पास में सेना में काम करता था गुलाम वंश के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो सामने, देखो ये सामने, देखो सारे, देखो स्तंभ देखो आप। ये सारे स्तंभ थे पूरे पहले जो हिंदू यहाँ पे जो मंदिर बना, जब विष्णु के जब मंदिर थे यहाँ पे, जो हेमचंद विक्रमादित्य ने जो यहाँ पे मंदिर बना रखे थे, विशाल जो मंदिर थे, उन्हीं को ध्वंस करके यहाँ पे सारे ये मस्जिद में इसको वापस इसको चेंज कर दिया गया था। देखिए आप। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो जो गौरी था, उसके सेना में वो गुलाम वंश का सैनिक था। उसने काफ़ी इसमें जिम्मेदारी निभाई सेना के अंदर। जब वो तराइन का जब सेकंड युद्ध चल रहा था उसमें वो जीत गए थे। मोहम्मद गौरी तराइन के सेकंड युद्ध में जीत गए थे। उसके बाद में लाहौर को, जो लाहौर था उसके सेनापति इनको बना दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो उसके नेतृत्व में ही ये जीत हासिल करी थी उन्होंने तराइन के युद्ध में। और 1206 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गौरी की मौत हो गई थी। उसके बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने सल्तनत को अपने हाथ में ले ली थी पूरी सल्तनत, और उस टाइम वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ये देखिए आप। ये देखो, ये आपको उल्टा दिखा रहा हूँ आपको, ये मस्जिद का उल्टा हिस्सा है। देखो आप, ऊपर बिल्कुल गोल गोल आकृति में एक ज्योमेट्रिकल आकृति में यहाँ सेफ देखो आप ऊपर ड्रॉ किया होगा। और आप देखो सामने, देखो इसमें देखो सामने सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। जो सामने सारी मूर्तियाँ हैं, विष्णु की मूर्ति है, कोई दुर्गा की मूर्ति है, सामने उल्टी आकृति में इनको लगाया गया है मूर्तियों को। आप इनको देख सकते हो मूर्तियों को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू में इस जो कुतुल इस्लाम जो मस्जिद थी इसकी नींव रखी थी इसने। और 1206 ईस्वी, ये 1150 ईस्वी में इसको जन्म हुआ था। और 1210 ईस्वी के अंदर वो 60 वर्ष की आयु में ऐबक की मौत हो गई थी दिल्ली के अंदर ही।
और इसने शासन करा था 1193 से लेकर 1197 के बीच में से 4 वर्ष तक इसने शासन करा था। इस शासन के अंतर्गत ही इसने ये मस्जिद का निर्माण करा था। इस मस्जिद का जो काफ़ी प्राचीन मस्जिद है यहाँ पे, जो हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर इसको बनाया गया, इस मस्जिद को आप इसको देख सकते हो। और उसके बाद में जो यहाँ पे एक सूफी संत था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसकी याद में यहाँ पे कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था ऐबक के द्वारा। जो आपको देखो जो काफ़ी फेमस यहाँ पे जो जो इस परिसर के अंदर एक कुतुब मीनार भी है यहाँ पे, तो उसको जो एक सूफी संत था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसकी स्मृति में कुतुब मीनार को बनाया गया था। बाकी जो पहली मंजिल जो तहखाना था उसका निर्माण ही वो कर पाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद में उनकी 1210 ईस्वी में उनकी मौत हो गई थी उनकी। फिर उसके बाद में जो शासक थे, जो उनको उत्तराधिकारी थे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था इसका पूरा काम। और उनकी मौत के बाद जो आराम शाह उनकी गद्दी पर कुछ दिनों के लिए बैठा था। बाद में फिर उसको हराकर जो उनके दामाद थे इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने उनको हराकर आराम शाह को और खुद अपनी गद्दी अपने हाथ में ले ली थी उन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। और जो कुतुब मीनार जो परिसर था, जो ऐबक पहली मंजिल छोड़ के गए थे, तो उसको उन्होंने 3 मंजिल और बढ़ाया था आगे इल्तुतमिश ने, जो उनको दामाद थे। इल्तुतमिश ने भी 1211 से लेकर 36 तक राज्य करा था दिल्ली शासन पर। और उनके अधीन ही यहाँ पे जो कुतुब मीनार है यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो विश्व धरोहर है, तो उसमें 3 फ्लोर और उसमें ऐड किए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। फिर यहाँ पे देश के अंदर फिर खिलजी वंश आ गया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1206 तो यहाँ पे और इसका विस्तार किया गया था, इसके प्रांगण का भी, इसके मस्जिद का भी। और जो काफ़ी जो क्षेत्र थे, तो यहाँ पे मठ भी बनाए गए यहाँ पे और यहाँ पे मदरसे भी खिलजी के द्वारा बनाए गए थे। तो इसके अंदर मदरसे भी हैं जहाँ पे इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी बच्चों को। तो जो कुतुब मीनार के जस्ट पीछे यानी कि जो मस्जिद है उसके प्रांगण के अंदर ही मदरसे हैं, बहुत बड़े मदरसे हैं यहाँ पे, जहाँ पे इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी बच्चों को यहाँ पे। तो काफ़ी बड़े मदरसे बनाए गए थे खिलजी के द्वारा। खिलजी के यहाँ पे कब्र भी, यहाँ पे टॉम भी कब्र भी यहाँ पे खिलजी का मकबरा भी यहाँ बना हुआ है कुतुब मीनार के जस्ट पीछे की तरफ। तो दोस्तों ये सबसे ओल्डेस्ट ये मस्जिद है यहाँ पे, जो 27 जैन हिंदू टेम्पल्स को ध्वंस करके यहाँ बनाया गया, डिमोलिशन करके बनाया गया था इसको। देखो तो काफ़ी बड़ी क्षेत्र में इसको बना, देखो सामने इस तरह से खंबे यहाँ पर रखे हैं बीच बीच में, और ऊपर की तरफ इस तरह शेफ में ये पूरा मस्जिद है। बाकी इस तरह मस्जिदों में इस तरह से होता नहीं है, लेकिन ये सारा जो सामान इसमें लगा हुआ है, सारा सामान लगा हुआ है मंदिरों का। क्योंकि उस टाइम जल्दीबाजी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने विजय स्तंभ के चक्कर में यहाँ पे इसका निर्माण करा था, हिंदू मंदिरों को तोड़कर इनको बना दिया था, इन्हीं पत्थरों से बना दिया था इस मस्जिद को। क्योंकि मस्जिद इस तरह से नहीं होती, मस्जिद अलग तरह से बनाई जाती है, क्योंकि इसमें अलग से होता है, लेकिन इसमें सारे पत्थर मंदिरों को लगे हुए इसके अंदर, देख सकते हो आप। देखिए आप इसमें जगह जगह खंभे भी इसके अंदर लगे हुए हैं। बाकी मस्जिदों में इस तरह से नहीं होते हैं, मस्जिद खाली अपने खुले होती है पूरी मस्जिदें। बाकी देखो इस तरह से इसमें लगा हुआ है, ये इसमें गेट भी है सामने, देखो उधर उस तरह आपको दिखाई देगी, चीज़ें खुली हुई है सामने, देखो आप देखिए, देखो आप सामने देखो, इसमें देखो दुर्गा जी की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति इसमें देखो सामने। देखो इनके चेहरे को थोड़ा सा इनको ख़राब करा गया था कि कोई इसको कोई आइडेंटिटी प्रूफ ना कर पाए। तो आपको हर जगह आपको इस तरह से इन खंभों के अंदर सारे जो हिंदू जो देवी देवता थे सबकी मूर्तियाँ छपी मिलेगी इसमें, सभी खंभों के ऊपर। और अभी ये एएसआई के अंडर है, इसको पूरी जो देख रेख है वो एएसआई कर रहा है। देखिए आप सबसे प्राचीनतम मस्जिद देख लो आप, यानी कि इसको 1280 ईस्वी के अंदर बनाया गया इस मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लगा लो कितनी साल, लगभग अभी 2024 चल रहा है, तो हज़ारों साल पुरानी मस्जिद है ये देखिए आप सामने। भी इसमें विदेशी लोग पर्यटक हैं जो इसको देखने के लिए आते रहते हैं। और ये काफ़ी मतलब एक खोज का विषय भी बनी हुई मस्जिद, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ ज़्यादा इसका नष्ट नहीं हुई मस्जिद, अभी भी सेफ है मस्जिद, पूरी मस्जिद। तो एक तरह से एक इतिहास का ये भी पन्ने में दर्ज है मस्जिद भी। और जब उनकी मौत हो गई थी 1287 ईस्वी के अंदर, फिर उसके जो दामाद थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उसने इसका काम आगे बढ़ाया था। इसमें जो इसका विस्तार करा था, इसके मदरसों का, मठों का, इसकी कुतुबुद्दीन जो मीनार है उसकी भी उसने विस्तार करा था। देखिए पीछे तरफ यहाँ पे उद्यान है, उद्यान भी बनाया गया था टहलने के लिए। जब वो
कुतुबुद्दीन ऐबक अपने जो फ्री टाइम होता था उससे फिर ये उद्यान में टहला करते थे, अपने मंत्रियों से बात करते थे यहाँ पे। उनका एक सूफी संत था जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से, जो उनको गाइड करता था, तो वो भी इनके पास में रहता था पहले। ये देखिए आप, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है ये। ऐसी मस्जिद भारत में कहीं भी नहीं है ऐसी मस्जिद। वो सबसे प्राचीन मस्जिद इसको कहा जाता है इसको। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो इस मस्जिद को इस्लामिक विजय स्तंभ के रूप में इसको कहा करते थे कि हमने मतलब विजय, एक तरह से विजय पा ली है पूरे देश के ऊपर। उस टाइम जब उन्होंने आक्रमण करा था उस देश के ऊपर, भारत के ऊपर। ये देखिए आप, और इसके प्रांगण में एक लौह का स्तंभ भी बना हुआ है इसके प्रांगण में ये। और जो जिसको गुप्त वंश काल में बनाया, इसको स्थापित किया गया था, जो गुप्त वंश काल था 6th सेंचुरी के अंदर, तो उसको यहाँ पे लगाया गया था, उसको लौह स्तंभ को लगा लो। वो 1500 वर्षों तक आज भी वहाँ पर खड़ा हुआ है पूरा। और उसमें जंग, सबसे बड़ी बात उसमें अभी जंग नहीं लगा, उसमें जंग निरोधी लौह स्तंभ है वो, पूरा पेवर लौह से बना हुआ लौह स्तंभ, जो 6th सेंचुरी के अंदर यहाँ पे स्थापित किया गया था गुप्त वंश काल में। और जो भार की आरोहण है इस पर लोह स्तंभ, उस पर कुछ मतलब ब्राही जो लिपि उसमें कुछ संस्कृत में कुछ लिखा गया, इस पर शिलालेख लिखे हुए इसके ऊपर, लोह स्तंभ के ऊपर ब्राह्मी लिपि के अंदर, जो 4th सेंचुरी में लिखे गए थे इसके ऊपर। जो आज भी देखो सामने देखो, ये भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उर्दू के अंदर सारे, ये हिंदी में लिखे हुए हैं उर्दू में। बस कुछ तरह से बनाया गया था, इस तरह मस्जिद में ये चीज़ें लगाई गई थी, सब कुछ में लिखा हुआ है। ये देखिए आप, सारे पहले के ही पत्थर, ये वाइट पत्थर ही है, जो उस टाइम इसका निर्माण करा गया था उस टाइम इनको चिपकाया गया था पत्थर को, जो आज भी पूरी तरीके से विद्यमान है इस मस्जिद के अंदर। ये देखिए, इस संस्कृत में लिखे हैं श्लोक। तो देखो भारी भारी पत्थर, काले पत्थर, वाइट पत्थर, आज भी पत्थर बिल्कुल ऐसे मौजूद है। कुछ तो मतलब ऐसे तूफान से, कुछ बारिश से टूट चुकी है मस्जिद पूरी तरीके से, अब इतनी सेफ नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा इसका बाकी बचा हुआ है मस्जिद का, जो आप इसको देख कर सोच सकते हो कि यार ये मस्जिद किस तरह बनाई गई होगी और कैसे इसको बनाया गया होगा। पूरी इसका एक तरह का आयतकार मस्जिद है, आयतकार रूप में इसको बनाया गया इस पूरी मस्जिद को। देखिए आप, कम से कम ये 2 मंजिला मस्जिद थी ये, कम से कम ये लगा लो कि जो मंदिर थे इतने बड़े, यहाँ पे इस परिसर में इतने बड़े मंदिर थे पहले, यानी कि 27 यहाँ पर टेम्पल थे। लगा लो कितने बड़ा यहाँ पे सामान मंदिर का जो पूरा होगा जो यहाँ पर लगाया गया था मस्जिद में, कितने बड़े बड़े मंदिर थे पहले यहाँ पे, इनको तोड़कर इस तरह से डिमोलेशन करके या पूरी यहाँ पे मस्जिद बना दी गई थी मंदिरों के सामान से, देखो पत्थरों से, इन सबसे। यहाँ पर काफ़ी जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी है, इल्तुतमिश का मकबरा भी है, इमाम जमीम का मकबरा भी है, और कुतुब मीनार भी है, ये मस्जिद भी है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं जिनको आप देख सकते हो आप। ये देखिए आप, तो आज भी यहाँ पे लगा लो पूरे विश्व से लाखों लोग डेली यहाँ पे इसको देखने के लिए आते हैं, इस कोतल इस्लाम मस्जिद को, जो बहुत ही प्राचीन मस्जिद है, बहुत ही फेमस मस्जिद है, जो आज भी इसमें अवशेष पड़े हैं। पहले ज़माने के जो सम्राट थे, जब मुग़ल सम्राट थे, या खिलजी वंश के थे, या मामलुक वंश के थे, तुगलक वंश के थे, मुग़लक वंश थे, जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे, तो सबके अवशेष यहाँ पे आज भी मौजूद हैं। एक शोध का विषय बना हुआ है ये मस्जिद। देखो सामने, देखो आप, देखो सामने, देखो ये मूर्ति, देखो आप, दुर्गा जी की मूर्ति इसमें लगी हुई है, काली चेहरे को उसको कर दिया गया है ताकि कोई पहचान नहीं पाए। तो इस तरह से इसको बनाया गया था पूरा, इस मस्जिद को, मंदिर को तोड़कर। क्योंकि उस वक्त जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत में प्रवेश करा था, जिसने हेमचंद विक्रमादित्य को हराकर दिल्ली पर शासन करा था, तो उस वक्त जल्दीबाजी में उसके पास इतने सामान नहीं था कि वो एक बड़ी मस्जिद का निर्माण कर सके। तो उसने जो यहाँ पे 27 जो जैन हिंदू मंदिर थे उनको तोड़कर ही जल्दीबाजी में उसी सामान से यहाँ पे इस मस्जिद का निर्माण कर देगा, और ये दिखाया था पूरे संसार को कि मैंने हिंदू भारत पर अपनी जीत का फतह कर लिया है। ये विजय स्तंभ के रूप में इसको बनाया गया था इसको ही। बाकी उन्हें 4-5 साल ही उसने शासन करा था, 1193 से लेकर 1197 के बीच में ही उसने 4-5 साल ही शासन, बहुत ही लघु समय शासन करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उस कम समय में उसने बहुत कुछ करके इसने कर दिया था इसने। ये देखिए आप,
बाकी हर जगह आपको ये लंबे लंबे स्तंभ मिलेंगे, 20-20 फुट के स्तंभ है यहाँ पर जो खड़े करे गए हैं बीच में। और पहले जो जो भी बिल्डिंग पहले बना करती थी पहले, और पहले के जो इनके जो इंजीनियर हुआ करते थे पहले, जो वास्तुकार हुआ करते थे पहले, इन्हीं के देश होते थे। जैसे कि अफगानिस्तान के लोग हो गए, तुर्किस्तान के लोग हो गए, तो ये लोग अपने लोगों को लेकर आते थे, इनके लोगों के मिस्त्री हुआ करते थे, इन लोगों की लेबर हुआ करती थी। तो ये लोग अपने हिसाब से उसको बनाते थे पहले। पहले जो पत्थर हुआ करते थे, राजस्थान में एक जगह भरतपुर, वहाँ से पत्थर, पूरे सारे पत्थर वहाँ से आकर थे, क्योंकि वहाँ पे सारे पत्थर मिलते हैं, लाल पत्थर हो चाहे वाइट पत्थर हो। और चूना पहले सीमेंट तो हुआ नहीं करती थी, पहले चूना होता था। चूने को ही चूना और गारे को ही पानी से गीला करके इनको लगाते थे पत्थरों में करके, तो ये पूरी तरह जकड़ जाता था पूरा। पर ऐसे जकड़ता था कि वो कभी भी हिलता नहीं था, क्योंकि इनकी जो होती है जो नींव बड़ी पक्की नींव करते थे, ये नीचे से काफ़ी 10-20 फुट की नींव रखते थे, और दीवारों को चौड़ा करके बनाते थे ताकि ये कभी भी तूफान से गिर नहीं पाए। लेकिन कभी भी इनकी आप दीवारें देखना, कभी बहुत छोटी छोटी दीवारें हुई इनकी। आज के मकानों की जो दीवारें बनती है वो कम से कम 2-3 फुट की बनती है, लेकिन पहले की जो दीवार होती थी कम से कम 5-10 फुट की दीवार होती थी, ताकि वो कभी भी तूफान से आंधी से हिल नहीं पाए वो। तो मोहम्मद गौरी उस टाइम काफ़ी बड़ा सम्राट था। तो जब उसने इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, कि उस टाइम पहले देखो यहाँ पे, देखो ये समाधि है यहाँ पे बीच प्रांगण में, काफ़ी लोगों के यहाँ पे इस तरह से कब्र भी यहाँ पे है, आप देख सकते हो, जो आज भी सही सलामत कब्र है यहाँ पे। क्योंकि मुस्लिम धर्म में हमेशा दफनाने की रिवाज चलती है इनके। तो यहाँ पे एक कब्र बनी हुई देखो आप, काफ़ी बड़ी कब्र है यहाँ पे। और जो इनके जो रिश्तेदार थे, इनके जो रिलेटिव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, या तो तमिज़ के हो, या अलाउद्दीन खिलजी को, या फिर फिरोज शाह तुगलक को, तो इन्हीं के जो रिश्तेदार हुआ करते, या उनके बड़े सेनापति होते थे, उन्हीं को यहाँ लोग दफना, यहाँ पे लोग उनकी कब्र बनाते थे लोग। ये देखिए यहाँ पे भी कब्र, बड़ी कब्र बनी हुई है इसके प्रांगण में। इसी प्रांगण में है लौह स्तंभ, इसकी मैं बात कर रहा था। देखिए पत्थर, सारे बड़े बड़े काले काले पत्थर यहाँ पे देखो लगे लगे हुए हैं यहाँ पे देखो। ये देखिए आप, सारे इनको गारे से इनको चिपकाया गया नीचे, ताकि ये बिल्कुल ऐसे सेट हो गए भी, ताकि अभी ये पत्थर सारे हिलते नहीं बिल्कुल भी। और इसके चारों तरफ पूरा उद्यान बनाया गया टहलने के लिए। पहले जो जितने भी सम्राट हुआ करते थे पहले, इन्हीं उद्यानों में टहला करते थे पहले। ये देखिए आप, अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो इसका जो टिकट है, इसका टिकट है 40 रुपये का, मात्र 40 रुपीज़ का टिकट है इसका। और आप बाहर दोनों मिलता है, दोनों मोड में, ऑनलाइन में भी है, ऑफलाइन के अंदर भी टिकट मिलता है इसका। तो आप आ सकते हो। सुबह 9 बजे से लेकर रात को ही 7-8 बजे तक खुला रहता है पूरा ही। और इसके अंदर काफ़ी मोनूमेंट्स काफ़ी हैं। सलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है, और इमाम जमीन का मकबरा है। जो मेन फेमस है कुतुबुद्दीन, जो कुतुब मीनार का है इसके अंदर फेमस। और अभी जो बता रहे हैं कोतल इस्लाम मस्जिद भी इसके अंदर है, इल्तुतमिश का मकबरा, काफ़ी चीज़ इसके अंदर फेमस देखना चीज़ें हैं जो अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करती हैं। देखिए आप, तो इस तरह से स्तंभ, जो स्तंभ इसके अंदर है जो बनाए गए सारे, ये पहले जो हिंदू जो टेम्पल थे उनके सारे स्तंभ थे, इनको फिर इनमें लगा दिया था। तो इसको उल्टा सुल्टा तरह से बनाया गया है जल्दीबाजी में, तो इसको पूरी तरह से मतलब पूरी मस्जिद पूरी तरह बन नहीं पाई थी, लेकिन इसको जल्दीबाजी में इसको बना दिया गया था। देखिए आप, अंग्रेज़ी लोग भी काफ़ी यहाँ घूमने के लिए आते रहते हैं यहाँ पे। काफ़ी इंडियन जो गवर्नमेंट्स को काफ़ी इससे बेनिफिट होता है, इस मोनूमेंट से काफ़ी इससे राजस्व प्राप्त होता है इससे। देखिए आप, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं, देखो बड़े बड़े पत्थर इसको बनाया गया है इसको पूरी तरीके से। देखो आप, ये बड़े बड़े पत्थर हैं जो आज भी पूरे गारा और चूना से सेट हैं बिल्कुल। देखिए आप, कुछ हिस्सा इसका गिर चुका है, कुछ इसका सेट है भी। बाकी अभी इस दीवार इसको इसका काम हो रहा है, दीवार से नवीनीकरण चल रहा है इस काम, इसका मोनूमेंट्स का, ताकि और इसका प्रोटेक्ट बढ़े। और जो हमारे जो पुराने जो अवशेष हैं, पुराने जो मोनूमेंट्स को बचा कर, गवर्नमेंट्स की यही चीज़ है कि इसको बचा कर रखा जाए, ताकि ये धरोहर हमारे लिए है, ताकि इसमें हम बता सके कि हमारी भी एक अच्छी धरोहर है, आज भी मौजूद है। तो गवर्नमेंट इसको बचा कर रख रही है, इस पर काम कर रही है। हमारी जो विश्व धरोहर उसको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। देखिए आप,
इसके चारों तरफ पूरा उद्यान है इसके चारों तरफ, और बीच में ये पूरी कुव्वतुल इस्लाम इस्लाम मस्जिद है, जिसका मतलब होता है कि इस्लाम की शक्ति मस्जिद के निर्माण से। देखो सामने इस तरह से पूरे खंभे ले, वहाँ तक खंभे खंभे लगे हैं इस बारे में। तो इस चारों तरफ इस तरह से ये मस्जिद है पूरी, बीच में बना हुआ कुतुब मीनार। देखो देखो, ये ऊपरी दीवारें दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो बिल्कुल चौड़चौड़ पत्थर से बनाई गई है, चिपकाए गए हैं पत्थर से उसके ऊपर सारे। देखो आप, इसमें ज़्यादातर काले पत्थर ज़्यादा लगाए गए हैं इसके अंदर, और फिर चूना लगाया गया है, फिर लाल पत्थर भी इसके अंदर हैं जो आप देख सकते हो सारे। ये देखो आप, ये देखिए आप, कुछ स्टार हैं जो ये प्रतीत करते हैं कि ये सारे जो स्तंभ लगे हुए हैं सारे, ये मंदिरों के स्तंभ लगे, क्योंकि सारे जो इसमें दुर्गा, जैसे दुर्गा की मूर्ति इसमें चिपकाई गई है, विष्णु की इसमें मूर्ति है, तो ये संकेत देते हैं भाई ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए सारी चीज़ें। सबसे पहले देश के अंदर मामलुक वंश आया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंध रखते थे, यानी कि उसको हम गुलाम वंश भी कहते थे। तो उसने 1206 से लेकर 1290 के बीच में का शासन करा था, यानी काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर रहा। 84 ईयर तक शासन करा था उसने हिंदुस्तान के ऊपर, मामलुक वंश के अंदर उसने। उसके बाद में फिर यहाँ पे खिलजी वंश आया, जिसने 1290 से लेकर 1320 तक का शासन करा था हिंदुस्तान के ऊपर। तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी का काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर करा था। तो उसके बाद में फिर यहाँ पे तुगलक वंश आए 1320 से लेकर 1526 के बीच में, उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी समय तक शासन करा था। उसके बाद में फिर मुगल यहाँ पे आए थे, जिन्होंने काफ़ी लंबा समय तक यहाँ शासन करा था इसके ऊपर, यानी कि 1526 से लेकर 1857, यानी कि 3.25 सालों तक उन्होंने शासन करा था हिंदुस्तान के ऊपर। एक काफ़ी पीढ़ी यहाँ पर रखी गई थी मुगलों की। उसके बाद में देश में अंग्रेज आ गए थे, 1857 के बाद में देश में अंग्रेज आ गए थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले आ गई थी। 1857 से पहले देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी पहले, कि उसके बाद में जो उनकी जो नींव रखी थी अंग्रेजों ने 1857 में नींव रखी थी। उसके बाद में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 तक, तब तक वो यहाँ पे मौजूद रहते अंग्रेज। अंग्रेजों ने भी यहाँ पे काफ़ी यहाँ पर रहते अपनी, यहाँ पे उन्होंने अपना ऑफिस खोला था यहाँ पे। और उसके बाद में 47 यहाँ पे देश अपना देश फ्रीडम होगा, तो उसके बाद में ये सारा जो मोनूमेंट्स थे देश के अंदर सारे अपने इंडियन गवर्नमेंट्स के अंडर आ गए थे सारे। और इसको जो अभी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है वो इसको देख रहा है, जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, इसकी मेंटेनेंस है, इसकी मरम्मत है, सब कुछ वो देखता है एशियाई। इसमें वीडियो बनाना इसमें प्रोहिबिटेड है, मना करते हैं वो, लेकिन आप शूट कर सकते हो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं। फोटो के लिए कोई दिक्कत। देखो सामने, देखो इमाम जमीम का मकबरा है ये देखो सामने आप। ये भी बहुत ही फेमस यहाँ पे शुभ संत थे ये, और यहाँ पे आए थे यहाँ पे इस दरगाह को, इस मस्जिद को देखने के लिए। बाद में फिर इन्होंने अपने मकबरा बनाया था जब जिंदा थे, फिर वहीं इनकी कब्र बनी हुई है इमाम जमीम की। और यहाँ पर सामने कुतुब मीनार, यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। यहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे एक बार आए थे इसको देखने के लिए। पहले यहाँ पे सीढ़ी हुआ करती थी ऊपर जाने के लिए, अब तो बंद कर दी थी उस हादसे की वजह से। तो उस हादसे में काफ़ी बच्चों की यहाँ पे मौत हो गई थी, क्योंकि जब बच्चे कुतुब मीनार में ऊपर जाने लगे चढ़ने के लिए, तो उसमें अचानक अंधेरा हो गया था कुतुब मीनार के अंदर। तो अंधेरे की वजह से फिर वहाँ पे अंदर भगदड़ मच गई थी, तो उसमें काफ़ी बच्चों की उसमें मौत हो गई थी। उसके बाद में कुतुब मीनार के जो सीढ़ी थी उसको बंद कर दिया था हमेशा के लिए। फिर अब लोग ऊपर नहीं जा सकते, खाली उसको बाहर से देख सकते हो आप। पहले ऊपर जाने का रास्ता था पहले, देखिए आप। तो इस तरह चारों तरफ इसका कोतल इस्लाम मस्जिद इसके अंदर बनी हुई है, जो बहुत ही ओल्डेस्ट मस्जिद है दिल्ली की, भारत की मस्जिद है ये पूरी मस्जिद। देखिए आप, इस तरह से में जाड़ी लगी हुई है, देखो आप स्टार से इसमें इस तरह से हैं जो पूरे तरह सेट किए गए हैं। देखो जो सिकंदर लोदी था, उसने 1488 से लेकर 1517 तक यहाँ पर राज्य करा था। तो उस वक्त इमाम जो जमीम का मकबरा मैंने आपको दिखाया था, उसने बनवाया था सिकंदर लोदी ने, इमाम जमीम का। देखिए आप, इस तरह से सारे पत्थर इसमें लगाए गए हैं पूरे। और इसको जो मुस्लिम विजय स्तंभ कहा जाता है इस पूरे कोतल इस्लाम मस्जिद को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा था इसको, कि हमने मुस्लिम विजय स्तंभ के रूप में इसको माना था उन्होंने। देखिए आप,
इस तरह से आपको हर जगह स्तंभ मिलेंगे और लास्ट तक जाकर पूरा एंड होगा लास्ट जाके। देखो सामने देखो, ये लाल पत्थर इसमें लगे हुए हैं सामने देखो आप। क्योंकि लाल पत्थर भी भारी संख्या में लगाए गए हैं पूरी तरीके से, जो आज भी दिखते हैं, आज भी पानी से या तूफान से खराब नहीं हुए, पूरी तरीके से आपको साफ सुथरे दिखेंगे लाल पत्थर। देखिए आप, जहाँ भी जो भी मोनूमेंट है उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। देखो ये सामने ये अलाई दरवाजा है, उस पर लिखा हुआ है पट्टी पे, इसे आप पढ़ सकते हो हिंदी में भी इंग्लिश के अंदर भी। इसके बारे में वर्ड्स में क्या है, इसकी लंबाई लेंथ क्या है, जो सब चीज़ें इसमें मेंशन किया हुआ है पूरी तरीके से। देखो सामने ये मस्जिद है, ये सॉरी कुतुब मीनार है, ये देख सकते हो आप। देखो सामने ये काफ़ी बड़ी जगह, काफ़ी इसमें ऊपर कुछ हिस्से इसका एक बार ट्रैक प्लेन से क्रैश हो गया था यहाँ पे, तो टूट गया था। बाकी टोटल 6 मंजिला थी ये पूरी। देखो काफ़ी ऊंची ये कुतुब मीनार है देखो आप। बाकी इसकी जो नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। बाकी फिर अब्दुलतमिश जो दामाद थे उसने, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी इसको फिर आगे तक पहुँचा था। और जो लास्ट वो था जो फिरोज शाह तुगलक, उसने इसकी 5वीं मंजिल आखिरी मंजिल इसकी बनाई थी 1368 ईस्वी के अंदर, इसकी कुतुब मीनार की। देखिए आप, ये पूरे पत्थर राजस्थान से लाए गए थे, पूरे पत्थर देख सकते हो सामने आप। देखिए इनको आप बासी के पत्थर बोल सकते हो, बासी के पत्थर बोलते हैं राजस्थान में इनको। देखिए दोस्तों, अगर आपको घूमने का मूड हो रहा है इसको देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही ओल्डेस्ट भारत की मस्जिद है। अगर आप देश के किसी कोने से बाहर से हो तो आप प्लेन से आ सकते हो देश के अंदर, सिर्फ आप दिल्ली आ सकते हो। दिल्ली से फिर आप ट्रेन, दिल्ली से आपको भी व्हीकल पकड़कर या मेट्रो पकड़कर आप महरौली पहुँच सकते हो। महरौली के वहाँ से आप कोई पर्सनल व्हीकल लेकर आप पहुँच सकते हो। बाहर यहाँ आपको टिकट मिल जाएगा, 40 रुपये का टिकट है इसका। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों मोड में टिकट मिल जाएंगे आपको। और ये हमेशा खुला रहता है, इसमें छुट्टी के दिन भी ये बंद नहीं होता, तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हो। ट्रेन से, बस से, पर्सनल व्हीकल से कोई दिक्कत नहीं है। आपको अंदर गाइडर भी मिलेंगे। देखो सामने ये उद्यान है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, आराम से आप टहल सकते हो। ठीक है, अभी थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी, आपको शाम को आने में बेनिफिट यहाँ पे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे। बाकी यहाँ पर लाखों लोग डेली आते हैं, देश से भी विदेश से भी, इसको देखने के लिए। तो इस तरह इसको किस तरह बनाया गया है मस्जिद को, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो काफ़ी लोगों के दिमाग में चीज़ें होती है भाई इस तरह हमें देखना है, इसमें ऐसे चीज़ें भी इसके अंदर, क्योंकि बहुत फेमस चीज़ें है कुतुब मीनार है। पहले लोग उसको कुतुब मीनार के नाम से इसको जानते हैं, लेकिन इसको लोगों को ये पता भी नहीं कुतुब मीनार के पैसे में और चीज़ें भी हैं। तो दोस्तों इसमें वो चीज़ इसके अंदर भी हैं, जैसे कि कुव्वत अलैहिस्सलाम मस्जिद है, इमाम जमी का मकबरा है, इल्तुतमिश का मकबरा है, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है, अलाई मीनार है, अलाई दरवाज़ा है। इसमें बहुत चीज़ें अंदर हैं, आप जो आओगे तो आपको देखने को मिलेंगी। देखो तो इस तरह से पूरा आपको देख सकते हो, आप अंदर आके वीडियो शूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी याददाश्त यहाँ से लेकर जा सकते हो आप हमेशा के लिए। देखो आप इस तरह से यहाँ पे ये पुराने सारे पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पे। देखो अभी कुछ पड़े हुए हैं, कुछ लगा दिए गए, कुछ कोने में डाल दिए गए हैं, इस तरह से इसको रखा गया सेव करके। बाकी कुछ हिंदू संगठनों ने इस पर दावा करा था कि यहाँ पे हम दोबारा से मंदिर बनाएंगे, तो चलिए ये तो राजनीति वाली बात है। दोस्तों आज हमने आपको पूरा दिखाया करके। आज का वीडियो काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है आज का, और लेकिन लंबा ज़रूर था क्योंकि हमने आपको पूरा दिखाया, क्योंकि शॉर्ट में दिखा नहीं पाते थे। काफ़ी बड़ी मस्जिद थी, काफ़ी बड़ा इसका हमें विश्लेषण करना था आज, तो थोड़ा सा हम लॉन्ग डिस्टेंस पे आके आपसे बात करनी थी। तो दोस्तों आज हमने आपको काफ़ी लॉन्ग वीडियो में समझाया कि यहाँ पे कुव्वत अलैहिस्सलाम मस्जिद बनाई गई थी, किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी ये मस्जिद, ये इसका उद्देश्य क्या था, सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में बताया गया था। और आज भी ये पूरी मस्जिद खंडर हो चुकी है, और इसको अभी ए साइज को देख रहा है, ये उसी के अंडर में पूरी वो सब कुछ देख रहे हैं, इसको ही करा है ए साइज का। दोस्तों आप कभी इसको देखने के लिए आ सकते हो, आप संडे किसी भी डे को आ सकते हो आप। उससे अंदर ये मस्जिद बनी हुई है यहाँ पे महरौली परिसर के अंदर, जो दिल्ली में है, बहुत ही फेमस जगह है। और मेरी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। और इस जो कुतुब मीनार इसको एक बार देखने के लिए जरूर आना, आप किसी देश के किसी भी कोने से हो आप, कि बहुत ही प्राचीन मोनूमेंट्स है ये, और देश की धरोहर है ये। देखो आप
ये सारे पत्थर यहाँ पे लगाए गए, सारे जो पत्थर जो बच गए थे, जो एक्स्ट्रा हो गए थे, सबको यहाँ पे एक दीवार के रूप में यहाँ पे साइड में रख दिया गया था पत्थर को। जो थे उनको लगा दिया, जो बच गए थे वो कोने में रख देता। देखो यहाँ पे भी इन पत्थरों में काफ़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, दुर्गा की भी, उसकी विष्णु की भी, तो पत्थरों में आपको देखने को मिलेंगे। आप देखोगे तो उनको देखो, सामने पत्थर इन सब में मूर्ति देखने को मिलेंगे आपको सभी। देखो आप दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये देखिए, आप देखो सामने, देखो ये विष्णु की मूर्तियाँ आपको दिखेगी सामने। देखो आप, सारे पत्थरों में विष्णु की मूर्तियाँ आपको देखने, देखो सामने आप। तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पहले मंदिर था यहाँ पे, तो मंदिर को तोड़ कर ही यहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी यहाँ पे। ये यहाँ से सिद्ध होता है, क्योंकि मस्जिद मस्जिद में तो इन मूर्तियों को काम नहीं था, कहाँ से मूर्ति आई है। तो इससे सिद्ध होता है कि, बाकी ये लिखा भी है, पट्टी पे भी लिखा हुआ बाहर की मंदिर को तोड़ के इसको बनाया गया था, तो इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं, लिखा भी है बाहर। तो इस तरह आपको हर जगह पत्थरों में इस तरह से भगवान की मूर्ति देखने को मिलेंगी, जो साइड में रखी हुई है यहाँ पे। देखो सामने, देखो आप दोस्तों, आज हमने आपको काफ़ी लंबा वीडियो दिखाया आपको। ये कोतल इस्लाम मस्जिद है, और ये देश की जो राजधानी दिल्ली में पड़ता है ये मस्जिद, और बहुत ही ओल्डेस्ट मस्जिद है, और आप इसको देखने के लिए कभी भी आ सकते हो। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्राचीन मस्जिद है, और ये अपने आप में इतिहास में अपनी जगह रखती है। और यहाँ पे आप कितने शासकों के आपको पद चिन्ह मिलेंगे, जिन लोगों ने देश पे शासन करा था, चाहे गोरी हो, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे फरसत तुगलक हो, चाहे फिर मुग़ल सम्राट जो भी हो, शाहजहाँ कोई भी हो, या फिर अंग्रेज के कोई भी गवर्नर हो, सारे के अवशेष यहाँ को देखने को मिलेंगे इस मस्जिद के अंदर। तो इस मस्जिद का नाम था कोतल इस्लाम मस्जिद।